सुप्रभात बच्चों, मैं सुमन सिंह आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ। इस DSS ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ? हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पिछला चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? विशेषण। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। सबसे पहले बच्चों जानना जरूरी है कि क्रिया क्या होता है। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया में धातु और क्रिया, धातु और क्रिया क्या होती है? धातु किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि धातु क्या है। क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिया, धातु, मूल रूप क्या है? मूल मतलब कि उसका वास्तविक। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना क्या है? खाना क्रिया है जिसे कर रहे हैं। तो खाना का खा, यहां पर आप देखेंगे खाना का खा यानी खा से ही क्या होता है? खाना। पी से क्या हो गया? पीना। पढ़ से क्या हो गया? पढ़ना। लिख से क्या हो गया? लिखना। हंस से क्या हो गया? हंसना। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। रो से क्या हो गया? रोना। उठ से क्या हो गया? उठना। बैठ से क्या हो गया? बैठना। नाच से क्या हो गया? नाचना। सो से क्या हो गया? सोना। जग से क्या हो गया? जगना। खेल से खेलना। इस तरह जो भी शब्द का जो मूल रूप होता है उसी मूल रूप से जो क्रिया बनती है वो धातु कहलाता है, यानी कि उसी को मूल रूप कहते हैं। क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है। मूल रूप जिससे कि शब्द बनते हैं। जैसे अभी हमने बताया, उठ से उठना हो गया, पढ़ से पढ़ना हो गया, लिख से लिखना हो गया, खा से खाना, सो से सोना, जग से जगना। इस तरह भी जितने शब्द होते हैं ये मूल रूप कहलाते हैं और इसी से आगे का सब क्रिया बन जाता है। तो अब ये सब क्या हो गया? खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, हंसना, ये सब काम करना होता है, क्रिया कहलाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं? आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रिया के भेद हमने लिखा है। क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होता है? अभी मैं आप लोगों को इसका व्याख्या करके मैं बता रही हूँ कि सकर्मक क्रिया क्या होता है। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? सकर्मक और अकर्मक। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी सकर्मक क्रिया क्या होता है। जिस क्रिया में, अब यहाँ पर देखिए, आपने सकर्मक क्रिया को मैंने डिफाइन किया है, इसकी व्याख्या किया है। सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म, कर्म का करना, यानी कि कर्म के साथ जो शब्द जुड़ते हैं वो सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जिस क्रिया के साथ कर्म का होना पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक का क्या अर्थ होता है? कर्म के साथ, यानी कि काम का करना होना पाया जाए वो सकर्मक क्रिया कहलाता है। जिस क्रिया में कर्म के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, रिया जूस पी रही है। अब यहाँ पर रिया, ये देखिए, रिया जूस और यहाँ पर क्या है? पी रही है। ठीक है। अब रिया जूस पी रही है, इसमें अब आप कर्म क्या है? जूस का पीना। अब पी रही है वो क्रिया का करना हो गया और कर्ता कौन हो गया? रिया। यानी कि रिया जूस पी रही है, रिया कर्ता हो गया, जूस क्या हो गया? कर्म हो गया, और पी रही है यानी कि काम को कर रही है वो क्या हो गया? क्रिया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर है रमेश, रमेश क्या हो गया? कर्ता हो गया। गेंद क्या हो गया? कर्म हो गया। और फेंक रहा है, फेंक रहा है क्या हो गया? ये आपका क्रिया हो गया। यानी कि जो भी काम हम करते हैं उसमें कर्म जुड़ा होता है वही सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं,
माता जी खाना पका रही हैं। तो माता जी कर्ता हो गई, खाना क्या हो गया, आपका कर्म हो गया, और पका रही हैं वो क्या हो गया, क्रिया हो गया। सीता पत्र लिख रही है, तो सीता कर्ता हो गया, पत्र कर्म हो गया, और क्रिया क्या हो गया, लिख रही है। तो जिस शब्दों में कर्म का होना पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसकी एक और पहचान मैं आपको बता दूं कि सकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करते हैं। तो सकर्मक और अकर्मक में आप सोच रहे होंगे कि अच्छा मैं पहले अकर्मक की व्याख्या करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। अब अकर्मक क्रिया क्या होता है? अकर्मक क्रिया, अकर्मक का अर्थ होता है कर्म के बिना, यानी कि इसमें कर्म नहीं होता है। अकर्मक क्रिया में क्या नहीं होता, सकर्मक में क्या होता है, कर्म का होना पाया जाता है, और अकर्मक क्रिया में कर्म का होना नहीं पाया जाता है। उसमें क्रिया कर्ता तो होता है, कर्म होता है, लेकिन उसमें क्या नहीं होता है, कर्ता होता है, क्रिया होता है, लेकिन कर्म नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए कर्म का होना पाया जा रहा है, लेकिन अकर्मक क्रिया में कर्म का होना नहीं पाया जाता है। ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता रही हूं कि अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना। सकर्मक में कर्म के साथ होता है और अकर्मक में कर्म के बिना होता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं चिड़िया उड़ रही है। अब चिड़िया क्या हो गया, कर्ता हो गया, और उड़ रहा है, उड़ रही है क्या हो गया, आपका क्रिया हो गया। अब इसमें कर्म कहीं दिख रहा है आपको, कर्म इसमें नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए रोहन उठ रहा है। अब रोहन क्या हो गया, कर्ता हो गया, और उठ रहा है क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब इसमें क्या है, आपका कर्म लुप्त है, कर्म नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप सोचेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि सकर्मक क्रिया की हम पहचान कैसे करते हैं। कोई भी सेंटेंस हो और उसमें आपको बता दिया गया कि इसमें से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान बताओ, कौन सा सकर्मक क्रिया है और कौन सा अकर्मक क्रिया है। जैसे माली फूलों में पानी दे रहा है, एक आपको एग्जांपल मैंने दिया, माली फूलों में पानी डाल रहा है, चिड़िया उड़ रही है। अब आप दोनों में डिफरेंस बताइए कि दोनों में क्या अंतर है। माली फूलों में पानी दे रहा है, अब माली क्या हो गया, कर्ता, फूलों में क्या हो गया, कर्म हो गया, और पानी दे रहा है क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो जिस सेंटेंस में आप प्रश्न को लगाएंगे कौन, कहां, और उसका उत्तर मिल जाए तो वही सकर्मक क्रिया की पहचान होती है। सीता पत्र लिख रही है, तो सीता क्या लिख रही है, आपको उत्तर मिल गया, पत्र लिख रही है। मां खाना पका रही है, मां क्या पका रही है, आपने प्रश्न किया, प्रश्न करने के बाद अगर आपको उत्तर मिलता है तो आप समझ जाइए कि वो सकर्मक क्रिया है। मां खाना पका रही है, आपको उत्तर मिला, यस, क्या उत्तर मिला, मां खाना पका रही है, तो खाना उत्तर मिला, तो यानी कि सकर्मक क्रिया है। वही दूसरा सेंटेंस कि मां पका रही है, क्या पका रही है, आपको उत्तर नहीं मिला, तो वो क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। चिड़िया उड़ रही है, आपने प्रश्न किया, चिड़िया उड़ रही है, क्या उड़ रही है, कहां उड़ रही है, उत्तर मिला, नहीं मिला, तो वो क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया। इसी को अगर आप दूसरा सेंटेंस बना लीजिए कि चिड़िया आसमान में उड़ रही है, तो आप पूछे, प्रश्न करेंगे कि चिड़िया कहां उड़ रही है, तो क्या हो गया, आसमान में उड़ रही है, तो उत्तर मिला, यानी कि सकर्मक क्रिया हो गई। इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूं। जैसे माली फूलों में पानी डाल रहा है, तो माली किस में पानी डाल रहा है, उत्तर मिल गया आपको, फूलों में। माली पानी डाल रहा है, किस में डाल रहा है, उत्तर नहीं मिला, तो वो अकर्मक क्रिया हुई। जिस सेंटेंस में बच्चों, जिस सेंटेंस में आपको प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए वो सकर्मक क्रिया होती है, और जिन सेंटेंस में आपको प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। रोहन किताब पढ़ रहा है, रोहन क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, रोहन पढ़ रहा है, रोहन क्या पढ़ रहा है, नहीं पता, यानी कि यहाँ आंसर नहीं मिला, तो अब आप इसको क्या कहेंगे, ये अकर्मक क्रिया हो गई। यानी कि जिस सेंटेंस में प्रश्न का उत्तर मिल जाए वो सकर्मक क्रिया कहलाती है, और जिसमें प्रश्न का उत्तर नहीं मिले वो
वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब मैं आप लोगों को और थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दे रही हूँ, उदाहरण बता दे रही हूँ। रोहन किताब पढ़ रहा है, रोहन पढ़ रहा है, दो सेंटेंस मिला। तो रोहन पढ़ रहा है और रोहन किताब पढ़ रहा है। अब आप खुद से प्रश्न करिए कि रोहन क्या पढ़ रहा है, उत्तर आपको मिल जाएगा, रोहन किताब पढ़ रहा है। तो यानी ये सकर्मक क्रिया हो गई। रोहन क्या पढ़ रहा है नहीं पता, यानी कि आंसर नहीं मिला, मतलब कि वो अकर्मक क्रिया हो गई। माता जी खाना बना रही हैं और माता जी बना रही हैं। दोनों सेंटेंस में आप प्रश्न पूछेंगे जिसमें उत्तर मिल रहा है कि खाना बना रही हैं, यानी कि वो सकर्मक क्रिया, और माता जी जिसमें आंसर नहीं मिल रहा है, जिसमें उत्तर नहीं मिल रहा है, वो अकर्मक क्रिया कहलाए। इसी तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया कहाँ उड़ रही है, उत्तर नहीं मिला, मतलब वो अकर्मक क्रिया हो गई। चिड़िया आसमान में उड़ रही है, कहाँ उड़ रही है, आसमान में, यानी वहां उत्तर मिल गया, तो वो क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गया। मैंने इसलिए आप लोगों को ऐसे प्रश्न पूछने के लिए बताया कि ये बहुत ही आसान तरीका होता है आप लोगों को पहचान करने के लिए सकर्मक और अकर्मक में। जो भी कभी आपको कंफ्यूजन हो, आपको समझ में नहीं आए कि मैं कैसे पहचान करूं कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, तो आपको सिंपल सा मैं ये उपाय बता रही हूं कि आप उस सेंटेंस को पढ़िए और उसमें खुद से प्रश्न करिए। प्रश्न करने के बाद अगर उसका उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है, और उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कि बस अंतर यही है कि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है और सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। उम्मीद है बच्चों आपको ये अध्याय अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप इसे अच्छे से सुनेंगे इस वीडियो को, इसके बाद किताब से इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। कोई भी समस्या होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।